सेंट्रल लेफ्ट राइट। चल रहा है। आइए अंजन भाई। हमारे देश के एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न कलाकार, थिएटर के कलाकार, टीवी के कलाकार, फिल्मों के कलाकार और मेरे बहुत पुराने मित्र श्री अंजन श्रीवास्तव आज 75 साल के हो गए और ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। तो आज उनको मैं जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि अभी यूं ही इसी तरीके से कला जगत में, सिनेमा जगत में, टीवी जगत में और कुछ करते रहें, खूब बढ़िया करते रहें। अभी जो बेस्ट है अभी तक इनका नहीं आया है, अभी आने वाले दिनों में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें और एक यादगार कलाकारी, अदाकारी लोगों के सामने पेश करें। ऐसी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं अंजन भाई के लिए। बहुत बहुत मुबारक अंजन भाई आपको। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हो गया, अब हो गया। जी, बहुत बहुत खुशी की बात है। अंजन जी बहुत पुराने मेरे जानकार भी हैं और मैं उससे पहले भी उनका काम देख चुका हूँ। बहुत बेहतरीन एक्टर हैं वो और जब जब उनके साथ मुलाकात होती है, बात होती है, एक अच्छी ऊर्जा मेरे में आती है। तो 75th बर्थडे पे मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह ही काम करते रहे वो और उनकी हेल्थ जो है मजबूत रहे, तंदुरुस्त रहे। काम तो किया मैंने उनके साथ में, लेकिन सबसे बड़ी बात है मैं हमेशा उनको एक बेहतरीन एक्टर के रूप में देखता हूँ। सीनियर के रूप में मैंने देखा है उनको, हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ मैं उस बात को। तो जब जब भी हमने आपस में काम किया है या किसी फिल्म, दूसरी फिल्म की वजह से भी हम लोग मिले हैं, तो हमने कोशिश की है कि टाइम स्पेंड करें साथ में। और आज जब उनके यहाँ से मैसेज आया तो मुझे बहुत खुशी हुई और फिर से यही कहूँगा कि 75th बर्थडे उनको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, थैंक यू। सर इधर सर राइट में सर, राइट में सर, राइट One second, no? Family. जी आइए। सर, राइट में सर। बताएं। सर, अंजन सर को 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। आज बहुत खुशी का मौका है, आज उनका जन्मदिन। क्या कुछ कहना चाहोगे? सर यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ अंजन जी के 75वीं वर्षगांठ पर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत इलस्ट्रियस करियर रहा है, उनकी जीवनी बहुत अच्छी रही है और यही शुभकामनाएं कि आज आगे ऐसे ही अच्छा सा काम करते रहें और 75 से जो डायमंड जुबली सेलिब्रेट करेंगे, हम तो चाहेंगे 100 वर्ष पूरे करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू अंजन जी। क्या कुछ सरप्राइज देने वाले हो आप उनको? तो सरप्राइज़ अभी बर्थडे तो सब 75 सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, तो हम सब मिलजुल के सब एंजॉय करेंगे ना।
अंजन जी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं यही कामना करूँगी कि अब हम लोग 75th मना रहे हैं, फिर 80th भी मनाएं, फिर 85th भी मनाएं, फिर 90 मनाएं, फिर 100 भी पूरे करें और वो इसी तरह काम करते रहें। मेरे लिए ये खुशी की बात है क्योंकि उनको मैं तब से जानती हूँ जब मैं छोटी सी बच्ची थी, उनके साथ स्टेज पे खड़ी हुई हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है, स्टेज किया है, तो हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू सर। मैम राइट में राइट दो मैम एक बार इधर देखिए मैम बाइक्स कर लीजिए सगळीकडे बघते, सगळीकडे बघते। मैं तो अपने दोस्त की 75वीं सालगिरह पे आई हूँ, जिसके साथ शॉर्ट फिल्म, मेनली थिएटर और क्या बोल सकती हूँ मैं, पिक्चर, सीरियल, सब में काम किया है साथ में। लेकिन सबसे ज़्यादा यही कि मेरा बहुत पुराना, बहुत सालों का दोस्त है, इब्ता का हमारा साथी है और उसका, अंजन का जो भी योगदान हर क्षेत्र में है, इवन सामाजिक उसमें भी, उससे कोई अनजान तो है नहीं। तो अंजन से अनजान कोई है ही नहीं, तो सबको मालूम है अंजन क्या है। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी भी इतना एक्टिव है वो, और अभी भी उसी लगन और उसी सिंसियरिटी और उतनी डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और सीरियसली वो अभी भी काम करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करा हो, और ऐसे ही करता रहेगा ये भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। विजुअल्स लिया सर। सर राइट में चेहरे नज़र नहीं आते, इतनी लाइटें हैं। हाँ बोलिए। अरे दोस्त, क्या कहूँ मैं अंजन जी के बारे में। अंजन जी से हमारा वो रिश्ता है जो आपका मतलब दाएं हाथ का बाएं हाथ से होता है, या मैं वो तो बहुत दूर का हो गया, जो आपका हथेली से आपके जो हाथ के ऊपर का हिस्सा होता है, या आपके दिल का जो दिमाग से होता है, शरीर का जो आत्मा से होता है, हमारा वो रिश्ता है। क्योंकि क्या है कि सिर्फ अंजन जी हमारे फिल्म के कोलीग थोड़ी हैं, हमारा जो इप्टा परिवार है उसके साथ, उसके हमारे कोलीग हैं, और हमने ना जाने कितना काम साथ में किया है, ना जाने अनगिनत घंटे साथ में बिताए हैं, अनगिनत दिन साथ में बिताए हैं। हम एक दूसरे की, मैं कहूँ कि नस नस को अंदर बाहर से जानते हैं, और 75वां साल आज मना रहे हैं अंजन जी। इस बात की बहुत खुशी है, और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि 75वें साल में भी अंजन जी हंस कूद रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, काम कर रहे हैं लगातार। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कुछ अंजन जी तो खुद एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है सिखाने के लिए, और यही सीखना चाहे कि जो भी काम करो उसको पूरी ईमानदारी से करो और पूरी एनर्जी से करो। आज भी पूरी एनर्जी डालते हैं वो। हम लोग नाटक करते हैं तो कितनी दफ़ा उनको कहते हैं कि अब रिहर्सल में इतनी एनर्जी मत डालो, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। वो रिहर्सल में भी, और कितनी दफ़ा तो रिहर्सल में ड्रामे की कॉस्ट्यूम तक पहन के आते हैं। हम बोलते हैं भैया कॉस्ट्यूम तो तुम प्ले में पहन लेना, बोले नहीं, मैं कॉस्ट्यूम पहन के ही नाटक करूँगा, रिहर्सल करूँगा। तो इस तरह की डेडिकेशन बहुत कम देखने को मिलती है, तो ये सीखना चाहिए अंजन जी को नई जनरेशन से। हाँ भाई, क्या बोलना है बताइए। अंजन दा का 75 इयर्स पूरा हो गया है। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75 वर्ष में से 39 वर्ष का मैं गवाह हूँ, क्योंकि 39 वर्षों से मैं उनको देख रहा हूँ।
जब हम शुरू इप्टा आए थे और अंजन जी को देखते थे तो उनका जो जीवन है वो हर एक्टर के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी जो जीवन यात्रा है और उनका जो संघर्ष है और उनका जो काम करने का ढंग है वो अपने आप में कमाल है। मतलब अगर एक अभिनेता को कहा जाए कि अभिनेता का दूसरा नाम ऊर्जा है, एक एक्टर का दूसरा नाम एनर्जी है, तो वह अंजन श्रीवास्तव हैं उसके उदाहरण। इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी अपने परफॉर्मेंस में करते हैं। बैंक करते थे, बैंक में करने के बाद वो आते थे, बैक स्टेज करते थे। इप्टा के कई साल जनरल सेक्रेटरी भी रहे। उसके बाद नाटकों में लगातार रोल कर रहे हैं और मैक्सिमम नाटक में रोल किया उन्होंने। उनके जैसा व्यक्तित्व इस समय इप्टा में ऐसा कोई नहीं है जिनसे प्रेरणा लिया जा सके। ऐसी व्यक्तित्व हैं उन अंजन दा जी। नहीं, बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ कि वो कहीं से भी आते थे, कभी भी आते थे, किसी भी हाल में आते थे। वो आके जिस ऊर्जा के साथ, जिस एनर्जी के साथ वो रिहर्सल भी करते थे, एक शो की तरह, पूरी तरह से शो की तरह एकदम पूरा परफॉर्मेंस देते थे। चाहे वो कितने भी थके हुए आए, शूटिंग से आए हुए हों या नौकरी से आए हुए हों या कहीं से भी आए हुए हों, आके रिहर्सल किया और रिहर्सल करने के बाद फिर दूसरी जगह चले गए। दूसरी जगह भी उनका कोई काम है अगर, तो ये एक बड़ा ही कमाल अनुभव रहता था। और नए एक्टरों को बहुत ही प्रोत्साहित करना, नए एक्टरों को प्रेरणा देना, ये बहुत बड़ी खूबी रही है उनमें जी। हो गया? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, क्या बात है। देखिए हाई कमान का ऑर्डर चश्मा लगाया। ये लगाया मैंने चश्मा। ठीक है, हो गया? कहाँ आ जाऊँ? यहाँ आ जाऊँ? ये नजर आना चाहिए ना, यहाँ पे सेंटर में छुप जाएगा। अच्छा जी, क्या दिल से भाव निकलते हैं आज के दिन? खास, बहुत ही खास दिन आप लोगों के लिए। बहुत उनके एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड हैं और इतना सालों का आप लोगों का सहयोग रहा है। मैं समझता हूँ इनके साथ सहयोग है पिछले एक 43 इयर्स का। एक 43 इयर्स से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और करीब 43 इयर्स से ही हम लोग इप्टा में थिएटर में काम कर रहे हैं और बहुत सारी फिल्मों में काम किया। सबसे पहले ये जब आए थे बॉम्बे में, उस वक्त हमने साथ में काम किया था। एक फिल्म बन रही थी जेपी दत्ता की गुलामी, उसमें मैं काम कर रहा था, उसमें ये भी काम कर रहे थे। इन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किया था उस बड़ी फिल्म में, बड़ी स्टारकास्ट में, और हमारी दोस्ती होगी। फिर हम थिएटर में काम करने लगे और आज तक काम कर रहे हैं, अब तक काम कर रहे हैं। और ये आदमी की जो सबसे अच्छी बात है, जो वक्त के साथ साथ बदल जाता है आदमी, ये नहीं बदला। मैं अपने आप में के बारे में कहूँ तो बहुत बदल गया हूँ। इसकी जो सिंसियरिटी है टूवर्ड्स वर्क, जो ऑनेस्टी है और काम करने की जो इच्छा शक्ति है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इसकी सेहत साथ दे ना दे, इसके पास टाइम हो ना हो, ये थिएटर के प्रति इतना ऑनेस्ट आदमी कम से कम मैंने तो नहीं देखा। और वो भी वो थिएटर जहाँ पे पैसे नहीं मिलते। इप्टा में ये प्रोफेशनल ग्रुप नहीं है। हम सब ने मिल के 10 रुपये से शुरू किया था, पर शो में 10 रुपये मिलते थे और आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हमको 500 रुपये पर शो मिलता है। और ये आदमी जो है, ये इतने सारे ड्रामा कर रहा है, इतने सारे प्ले कर रहा है साथ में। और अगर इससे कहो कि भाई अंजन आपकी सेहत साथ नहीं दे रही, टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये प्ले मत करो। तो इसकी ज़िद होती है कि मैं सारे प्ले करूँगा, सारे रोल करूँगा, सेहत नहीं साथ दे रही है तो भी है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कम से कम मुझ में तो नहीं है, लेकिन इनमें है। इनको सारे प्ले करने हैं और उनकी रिहर्सल भी करनी है
उतनी ईमानदारी से भी करना है और परफॉर्मेंस भी अच्छा करना है। दवा खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं, मगर शो तो मैं करूँगा। 500 रुपये में करूँगा और 500% दूंगा, 100% नहीं। और उतनी ही लगन से जैसे एक न्यू कमर करता है कि भाई मुझे चांस मिला है, वैसा आदमी है। मतलब कमाल है कि आदमी बदला नहीं है किसी भी तरह से, और बहुत तरक्की की है, बहुत फिल्में की हैं और अलग अलग लैंग्वेज में काम किया, बहुत टेलीविज़न पे काम किया है और ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया भी है। नेक बच्चे दिए हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं, बीवी है जो बहुत ख्याल रखती है, बहुत नेक औरत है। और जब शो होता है तो ये पूरा परिवार आता है, अंजन परिवार जो पूरा है, इन्होंने अपने आप को इप्टा के लिए समर्पित कर दिया है। तो इट्स ए वेरी रेयर क्वालिटी कि आदमी जैसा आया था वैसा का वैसा। 75 इयर्स हो गए हैं लेकिन कुछ भी बदला नहीं है इस आदमी में। तो मैं तो बस ईश्वर से दुआ करूँगा कि बाकी तो सब कुछ है इनके पास, इनको अच्छी सेहत दे ऊपर वाला, ताकि इनके साथ हमें मौका मिलता रहे और आगे काम करने का, अच्छा काम करने का। ऊपर वाले ने तंदुरुस्त रखे, खुश रखे और इसी तरह मुस्कुराता रखे। शुक्रिया, थैंक यू। और ऐसे लोगों को हंसाते रहें। और अंजन जी जो है ना, वो उनसे जब मैं मिलती हूँ तो हमेशा कहती हूँ कि आँख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर। ओके, सो अंजन जी बहुत प्यारे हैं, ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे ही खुश दिल रहें और इप्टा के साथ और टेलीविज़न पे लोगों को हंसाते रहें। यही मैं कहती हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं उनको 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मेरा उनसे कुछ 30-35 साल का साथ रहा है और मैंने देखा है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी चारों तरफ सिर्फ प्यार प्यार बांटा है। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मतलब 150 साल तक वो मैंने 175 कहे। 150-175 एक ही बात है, ऐसे ही हंसाते रहें और प्यार बांटते रहें। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ, और गुड हेल्थ, बच्चों को भी हम मुबारकबाद देना चाहेंगे जिन्होंने स्माइल्स ऑल अराउंड। इतने प्यार से मनाया है। चले, अब कहाँ जाना है? दैट्स आई नो, चलो। अंजन के लिए आए। ठीक है, बाइट। अंजन श्रीवास्तव के जो 75 साल हुए हैं, उनमें ये समझ लीजिए कि 45 साल तो हमारे साथ ही हुए हैं। समझ रहे हैं आप? तो 45 साल का हमारा साथ है और थिएटर का साथ है, उसके बाद फिल्मों का साथ है और घरोबा जैसा है। तो हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, हर तरह से है। तो अब उनके जन्मदिन पे 75वें जन्मदिन को हमको जितनी खुशी है वो हम क्या बताएं आपको। हम लोगों का साथ ज़बरदस्त साथ रहा, हर जगह साथ रहा, थिएटर में काम किया, फिल्मों में साथ में काम किया। इतने उम्दा आर्टिस्ट हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और उतने अच्छे इंसान भी हैं। उनको सीखना चाहिए, अंजन श्रीवास्तव से सीखना चाहिए। अंजन श्रीवास्तव डेडिकेट टू थिएटर और उनकी 75वीं वर्षगांठ में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त भी वो काम कर रहे हैं, थिएटर में भी काम कर रहे हैं 75 साल होने के बाद भी। और मैंने उनकी लगन देखी, उनकी मेहनत देखी है और डेडिकेशन टूवर्ड्स थिएटर। उन्होंने जो किया है वो अभी मसला नहीं है, यादगार रहेगा वो ज़िंदगी में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।